Hello everyone, class 7th heritage math exercise 14.3 question number 5th of D इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिया गया है जिसमें AB इक्वल है BC इक्वल है CA इक्वल है CD और आपको X का वैल्यू बताना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC से स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं, AB इक्वल BC इक्वल AC। सो यह ट्रायंगल क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। सो ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एंगल A एंगल B एंगल C के इक्वल आएगा। तो यद्यपि हम 60 डिग्री मान लेते हैं, 6 3 जा 18, लेकिन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको आप देखें। यदि सारे एंगल्स एंगल A एंगल B एंगल C इक्वल हैं तो हम कैसे उनका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल A एंगल B और एंगल C इक्वल इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पे। क्लियर है। तो 1x और 1x को ऐड कर देंगे तो 3x इक्वल 180 डिग्री और 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180/3, 3 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 60। क्लियर है, यानी सभी एंगल्स का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, इसका भी 60, इसका भी क्लियर है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है इस एक्सटीरियर एंगल का, या इस एक्सटीरियर एंगल का हम वैल्यू नहीं भी फाइंड आउट करेंगे तब भी हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने फाइंड आउट कर दिया है तो उसको आप देख लें। लीनियर पेयर के आधार पे हम इस वैल्यू का इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि एक एंगल आपको दिया गया है, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACD, यानी ये एंगल है तो ACD प्लस C कौन, C दिया गया है, ये इक्वल हो जाएगा 180। ACD इक्वल हो जाए प्लस कितना हो जाएगा, C का वैल्यू 60 हमने लाया है, इक्वल 180 डिग्री, 60 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 माइनस 60, तो एंगल ACD का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। ये तो कॉमनली हमने बता दिया है, लेकिन अब आप ये देखें कि ट्रायंगल ACD में दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें दिया गया है AC इक्वल CD। सो बेस एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, एंगल A एंगल D, यहाँ पे देखें एंगल A और एंगल D इक्वल होंगे, किसके आधार पे, एक्सटर्नल एंगल के आधार पे। ये एक्सटर्नल एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो यदि इक्वल होगा तो एंगल A अगर x माना गया है तो एंगल D भी क्या हो जाएगा, x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल D इक्वल कितना हो जाएगा, 60, एक्सटर्नल बेस्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल एंगल D है जिसको हमने x माना है, तो D के स्थान पर भी हम x लिख सकते हैं। तो x प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे 2x इक्वल 60 और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, तो x का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब